राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना दूसरा बजट 19 फरवरी को पेश करेगी और उसको लेकर हर वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार का जो बजट है उसमें कुछ तो भजनलाल सरकार देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी है, क्योंकि लेक सिटी जिसे पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। हर वर्ष हजारों लाखों पर्यटक जो हैं उदयपुर आते हैं। क्या उम्मीद हैं जो ये पर्यटक से जुड़े जो लोग हैं वह करते हैं? बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। किस तरह की उम्मीद इस बजट में आप कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? पर्यटक स्थल के हिसाब से अपन सबसे बेसिकली पार्किंग की एक इशू रहता है पर्यटक स्थल पे, तो उसका एक होना चाहिए। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाती है, तो झीलों की नगरी सबसे बेसिकली झीलों के लिए क्या बजट, कभी आज तक कोई बजट नहीं दिया गया राजस्थान की तरफ से, या कोई झीलों के लिए उदयपुर में बजट नहीं दिया, तो बेसिकली वो है। और सबसे बेसिकली नाइट लाइफ, आजकल हर बड़ी सिटी के अंदर नाइट लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रेंड चल चुका है कि एक टूरिस्ट आता है तो एक नाइट में कहाँ जाए, कहाँ खाने जाए, कहाँ घूमने जाए, कहाँ कुछ करने जाए, तो बेसिकली ये सब चीज़ें। और सिक्योरिटी, एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है। जब अपने यहाँ पे रात को नाइट में यहाँ पे कोई ना कोई वारदात होती, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा बजट क्या पास कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन ये जाएंगे कि बजट अपन ने कुछ मिले इसमें। परेशानी क्या होती है व्यापारी को आमतौर पर देखें तो? बेसिकली परेशानी व्यापारी को कुछ नहीं है, पर टूरिस्ट बहुत कुछ सबसे बड़ा क्या एक सर्वाइव करता है एक किसी चीज़ को, कि उसको एक सही प्रोसेस मिल जाएगी खाने का ये वगैरह। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि नाइट लाइफ में भी नहीं मिल पाता है अपन को। रात को 11 बजे बाद रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। जिसमें होटल में इन हाउस सर्विस है वो कोई बात नहीं, पर जिसमें नहीं है तो वो बाहर खाना कहाँ खाएगा, तो बेसिकली बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो नाइट लाइफ का भी एक कुछ बजट हो कि नाइट लाइफ में भी कुछ हो कि एक एरिया हो तो डेवलप हो, जिससे पर्यटक और हमारे लिए बढ़े। जी, आप बताएं सर, आपका नाम बताएं किस तरह की विकास गोवाल, एग्जीक्यूटिव मेंबर। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में? हाँ, इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि हम जैसे आसपास जो हमारे कुंभलगढ़ है उसकी रोड कनेक्टिविटी, हल्दी घाटी के लिए रोड कनेक्टिविटी, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। और कुछ प्लेसेस जैसे बागदड़ा नेचर पार्क है पास में, तो उसको काफ़ी अच्छा और डेवलप करने की गुंजाइश है, तो उसको और किया जाए। आप आमतौर पर जो पर्यटन आते होंगे तो उनको किसी तरह की परेशानी आती होगी वहाँ, और ख़ास तौर पर जहाँ जिस जगह वह रुकते हैं तो उस जगह तो बताते होंगे कि इस तरह की परेशानी उन्हें देखने को मिलती है। और क्या लगता है कि ऐसे में क्या होना चाहिए? पर्यटकों के लिए एक तो टॉयलेट्स की सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके पास में पार्किंग प्लेसेस प्रॉपर उनको मार्क करने चाहिए ताकि किसी को असुविधा नहीं हो। हाँ बताएं, आपका नाम बताएं कि किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं और आमतौर पर पर्यटकों को क्या परेशानी आती है और क्या डेवलप उदयपुर में होना चाहिए? मेरा नाम जॉय सुहाल का है, मैं होटल एसोसिएशन में ट्रेजरर पोस्ट पे हूँ। आमतौर पे टूरिस्ट को जो परेशानियाँ आती है वो एक तो कनेक्टिविटी की होती है, जो कि अभी गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। जैसे कि रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, बस स्टैंड जैसे है, तो बस स्टैंड सिटी के बीच में होने के कारण भी टूरिस्ट को बहुत प्रॉब्लम आती है। ये थोड़ा सा आप आउटस्कर्ट में लेके उसको और कनेक्टिविटी प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथी ने बोला ही था कि टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और क्लीनलीनेस और पार्किंग की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है, जिस पे उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। व्यापारी को आमतौर पर आप होटल से जुड़े हैं तो किस तरह की परेशानी आती है और लगता है कि इस बजट में कुछ मिल पाएगा? एज अ होटेलियर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को जैसे 10 साल का लाइसेंस हो गया, जो कि अभी सब होटेलियर्स जूझ रहे हैं उस चीज़ से, जो गवर्नमेंट अभी उन्होंने एक सपोर्ट दिया है बट अभी तक उसको क्लैरिफाई नहीं किया है। तो वो हम चाहेंगे कि वो एक चीज़ ज़रूर हो जाए। प्लस क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो ड्रेनेज और ये सब चीज़ें हैं, जैसे सीवरेज लाइन हो गई, उसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, आप बताएं सर, आपको परिचय देखें कि किस तरह की उम्मीद इस बार, क्योंकि दूसरा बजट है भजनलाल सरकार का, और क्या लगता है कि क्या मिल पाएगा और क्या उम्मीद रखते हैं इस बार सरकार से? राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल उदयपुर। एक तो उदयपुर झीलों का शहर है, झीलें बराबर लबालब भरी रहे, इसके लिए देवास की जो योजना चल रही है उसके लिए बजट जारी किया जाए सबसे पहले तो, कि उसके देवास के माध्यम से झीलें बराबर भरी रहती है। दूसरा, यहाँ धार्मिक सर्किट बनाए जाने की आवश्यकता है। संभाग स्तर पर काफ़ी मंदिर हैं, पुराने हेरिटेज मंदिर हैं, उसको लेके बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड क्लास जो एक गार्डन होने चाहिए वो अभी तक नहीं है, जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन हो, एडवेंचर हो, सबको शामिल करते हुए एक वर्ल्ड क्लास गार्डन बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ के जो इतना बड़ा सिटी उदयपुर आज वर्ल्ड क्लास वेडिंग नेशन हो गया है। काफ़ी दूर दूर से सेलिब्रिटीज़, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज शादी करने आ रहे हैं,
तो इसका इतनी प्रसिद्धि तो होगी, पर इसके लिए क्या एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो टूरिज्म मास्टर प्लान बना के इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें पार्किंग हो, जो लेटेस्ट जो स्कैनर वगैरह हो, उन सब का समावेश करते हुए ध्यान दिया जाना चाहिए। ई रिक्शा का भी प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। ओल्ड सिटी में भी जो यातायात दबाव रहता है उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा नए पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए कोई विशेष फंड जारी करने चाहिए। वह इसके साथ ही जो पुराने स्थल है, जैसे आज आसपास उदयपुर के एकलिंग जी के पास सास बहू का मंदिर है, उसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। इस तरह बहुत सारे हैं जो हमको पता नहीं है। ऐसे अनपहलू स्थलों को ढूंढना होगा हमको, उनको विकसित किया जाना चाहिए। आमतौर पर किस तरह की परेशानी आती है और ऐसे में क्या मांग उनसे रहती है इस बात को लेकर? जी, पर्यटकों की जो मेन समस्या रहती है, एक तो वॉशरूम जो होती है, खासकर जेंट्स और महिलाओं के लिए जो वॉशरूम होने चाहिए वो नहीं है। इसमें भी अलग अलग क्लास के होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे वॉशरूम होने चाहिए जब बाहर से पर्यटक आए तो उसको लगे कि आए हैं, ऐसे होने चाहिए। इसके अलावा पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, ये 2-3 चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से जो ऑटो रिक्शा वगैरह घूमते हैं, तो कम से कम पहचान वगैरह इस तरह थोड़ा हो। लेक सिटी को लेक के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिलों की सफाइयों को लेकर आप किस नज़र से? जी, जिलों की सफाई बराबर की जानी चाहिए। जैसे एक डिविडिंग मशीन चल रही है, नहीं हो तो सरकार को एक बजट के और घोषणा करके डिविडिंग मशीन की और लगानी चाहिए। शायद यूआईटी ने उनके बजट में ले रखा है, अभी तक शायद हुआ नहीं है, तो डिविडिंग मशीन को भी रेगुलर चलाए जाने चाहिए, उससे भी ठीक रहेगा जिलों के लिए। जी, आप बताएं सर, आपका नाम बता के क्या उम्मीद रखते हैं? आमतौर पर जो हज़ारों लाखों पर्यटक हर साल आते हैं, लेकिन कई सारी परेशानियां देखने को मिलती है, व्यापारी जगत को भी परेशानी आती है, तो क्या परेशानी आपको रहती है और जो पर्यटन आते हैं वो क्या मांगते हैं? मैं नरेश बादिया, होटल एसोसिएशन उदयपुर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। मैं इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि सिंगल विंडो लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो पार्किंग की सिटी की व्यवस्था बहुत तरह से अच्छी है, लेकिन फिर भी इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि कई टूरिस्ट को इस तरह की कई परेशानियाँ आती है टूरिस्ट प्लेस पर। आप बताएं, एक महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी सवाल उठता है हर बारी कि महिला सुरक्षा को लेकर आप भी होटल से जुड़ी हुई है, पर्यटन भी आते हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? उसी क्वेश्चन, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए काफ़ी पहले से व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, और इसमें और भी सुधार होना चाहिए ताकि महिला पर्यटक, जो अभी सोलो ट्रैवलर्स का ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है, और उदयपुर एक बहुत सेफ़ सिटी है जहाँ पे सोलो ट्रैवलर्स काफ़ी सेफ़ फील करते हैं, तो अगर उनको और सुरक्षा दी जाएगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। पर्यटन को लेकर क्या सोचती हैं? लाखों पर्यटक उदयपुर में दिखते हैं हर साल, लेकिन क्या कमी है और क्या बजट में क्या उम्मीद करती हैं इस बार? पर्यटन से रिलेटेड जो हम पर्सनली टूरिस्ट से जब बात करते हैं तो हमें ये फील होता है कि उनको ना कुछ और रिक्वायरमेंट टूरिस्ट प्लेसेस की ज़रूरत है। जैसे अम्यूज़मेंट पार्क उदयपुर में नहीं है और यंग टूरिस्ट का ट्रैवल काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके लिए अम्यूज़मेंट पार्क होने चाहिए, नाइट लाइफ होनी चाहिए। ये बेसिकली ये डिमांड्स टूरिस्ट की ज़्यादा रहती है। आप होटल से जुड़े हुए क्या परेशानी आती है? जो पर्यटक आते होंगे होटल पर, जो आपको परेशानी बताते हैं कि इस तरह की परेशानी उदयपुर में है, तो उसको लेकर क्या लगता है? जनरली पार्किंग से रिलेटेड बड़ी समस्या है सीज़न के टाइम में, तो इस समस्या पे थोड़ा सा सुधार अच्छा होना चाहिए। तो ये थे उदयपुर के होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिनसे हमने जाना कि बजट में क्या उम्मीद है, क्योंकि लेक सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है, और जब भी किसी पर्यटन क्षेत्र की बात हो, पर्यटकों की बात हो, तो सबसे पहले उदयपुर की बात आती है। तो उनका कहना है कि जिस तरह से उदयपुर है उसको और कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए भजन लाल सरकार को बजट देना चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।